एक नॉर्मल सी लड़की जो जॉब इंटरव्यू के लिए निकली थी, लेकिन उस दिन उसकी लाइफ में एक ऐसा ट्विस्ट आया जो सब कुछ चेंज कर गया। तो नाजरीन, कहानी को स्टार्ट करते हैं और कहानी के स्टार्ट में हम देखते हैं एक लड़की को जिसके फ़ोन पर कॉल आती है और वो नींद में अपने फ़ोन को उठाती है, लेकिन इसी हड़बड़ी में मोबाइल उसके हाथ से गिर जाता है और टूट जाता है। और जब वो नीचे उठकर अपना मोबाइल देखती है तो बहुत ही ज़्यादा सैड होती है और फिर कॉल पिक करके उसको सुनती है, जिस पर उसका फ्रेंड होता है और उसको कहता है कि तुम्हारा आज जॉब इंटरव्यू है, तुम्हारे पेज में लिखा है और मैं तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ। ये नोट उसने बनाया था अपनी रूटीन के लिए। और फिर वो जल्दी से तैयार होती है अपने जॉब इंटरव्यू के लिए। वो बहुत ज़्यादा खुश और एक्साइटेड है। उसका नाम है सी टूमो और वो अकाउंट की सीनियर स्टूडेंट है, लेकिन वो एडवर्टाइजिंग में काम करना चाहती है, जिसके लिए वो जॉब की तलाश में है। और वो बाहर आती है और वो देखती है कि फ़ैन उसको लेने के लिए आ गया है, जो उसका बेस्ट फ्रेंड है। और यहाँ वो उसके साथ साइकिल पर बैठ कर जाती है और वो सोचती है कि हमारा रिश्ता जो है बहुत जल्दी और भी ज़्यादा करीब हो जाएगा। वो उसको पसंद करती है, लेकिन अभी इन दोनों ने इस बारे में बात नहीं की। फ़ैन उसके बारे में क्या सोचता है और क्या फीलिंग रखता है ये भी उसको मालूम नहीं है। और यही वो पल है जब कहानी में ट्विस्ट आता है और तेज़ रफ्तार से साइकिल पे सवार एक हैंडसम लड़का आकर उनसे टकराता है। इन दोनों का टकराव इतना ज़ोरदार था कि वो दोनों साइकिल से नीचे गिर जाते हैं। अब वो टकराने वाला लड़का बहुत ही संजीदा और खामोश था। फ़ैन उसको देखता है और कहता है कि तुम, यानी कि वो उसको पहले से जानता है। और वो उसको कहता है कि मैंने बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो इतने संजीदा लहजे में उसको जवाब देता है और वो कहता है कि मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। और यहाँ उसकी नज़र मो पर पड़ती है और वो उसको कहता है कि तुम ठीक हो और चलो उठो। लेकिन मो उसको अजीब सी नज़रों से देखती है, क्या तुम्हें नज़र नहीं आ रहा कि मेरे ऊपर साइकिल गिरी हुई है। और वो हड़बड़ा कर फिर साइकिल को उठाता है और वो देखता है कि उसकी ड्रेस जो है उसमें बुरी तरह से फंस चुकी है। वो लड़का खामोशी से आकर उसके पास बैठता है और उससे एक ही सवाल करता है। वो कहता है क्या तुम जल्दी में हो। मो उसको कहती है कि हाँ। वो हाँ में सर हिलाती ही है कि वो लड़का खींचकर उसका ड्रेस जो है वो साइकिल से बाहर निकालता है और उसका ड्रेस फट जाता है। वो कोई जवाब कोई सवाल किए बगैर अपनी साइकिल पर बैठता है और वहाँ से चला जाता है। और यहाँ मो को काफ़ी हैरानी होती है और वो हैरान नज़रों से उसकी तरफ देखती है कि ये क्या था, और फिर अपनी फटी हुई ड्रेस की तरफ देखती है और दोबारा से साइकिल पर बैठकर अपने इंटरव्यू के लिए पहुँच जाती है। यहाँ फ़ैन जो है अपने मोबाइल पे अपने दोस्त से बात कर रहा होता है। उसका वो दोस्त उसको फ़ोन करता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है, क्या तुम उस लड़की को जानते हो। वो किसी लड़की का नाम लेकर उसको बताता है कि मैं उसको पटाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें उसका कमीशन भी दूंगा और तुम्हें भी इसका अच्छा फ़ायदा होगा। और वो अपनी दोस्त की बातें सुनता है। यहाँ मो देखती है कि वो मोबाइल पर ही बिज़ी है और वो फिर उसके पास आता है और उसको बातों में लगाता है और उसको कहता है कि तुम्हें नई ड्रेस की ज़रूरत है। मो उसको कहती है कि तुम बहुत अच्छे हो, और अंदर से वो समझ गई थी कि अब वो यहाँ से जाना चाहता है और बहाने ढूंढ रहा है। फिर वो उसको कहता है कि मुझे ज़रूरी काम है तो मैं अभी वापस आता हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। वो काफ़ी उदास होती है और वो अपने इंटरव्यू के बारे में सोचने लगती है और इतने में ही उसको बुलावा आता है और उसको कहा जाता है कि तुम्हारा नंबर आ चुका है। वो बहुत ही खुशी से उठकर अंदर जाती है। और दूसरी तरफ हम उसी लड़के को देखते हैं जो मो की साइकिल के साथ टकराया था। वो अपनी क्लास में आया है और यहाँ पर वो एग्ज़ाम देने आया है। वो अपने बैग को खोलकर उसमें से चीज़ें निकालने लगता है कि साथ बैठा उसका दोस्त जो है वो कहता है कि तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पेन होगा। और उसकी बात के दौरान वो अपने बैग से निकालकर एक पैकेट जो है अपने डेस्क पर रखता है। और जब वो उसको देखता है तो वो खुद भी हैरान रहता है और पूरी क्लास उसको अजीब सी नज़रों से देख रही थी। ये पैकेट लड़कियों की प्राइवेट चीज़ थी और सब हैरत से उसको देख रहे होते हैं कि अचानक ही क्लास का प्रिंसिपल अंडर होता है और वो जल्दी से वो पैकेट उठाकर अपने डेस्क के नीचे वाले हिस्से में रख देता है। और जब वो बैग में उस लड़की की प्रोफाइल देखता है तो समझ जाता है कि उसका बैग जो है वो एक्सचेंज हो गया है, जिस टाइम उसने बैठकर उस लड़की की हेल्प की थी और उसका ड्रेस जो है वो साइकिल से निकाला था। दूसरी तरफ हम मो को देखते हैं जो इंटरव्यू देने अंदर आई है और अपने ड्रेस को लेकर काफ़ी नर्वस थी, लेकिन वो कॉन्फिडेंस के साथ उनके सवालों का जवाब देती है और बताती है अपना नाम और बताती है कि वो अकाउंट की सीनियर स्टूडेंट है और वो इस कंपनी में अपने टैलेंट को शो करना चाहती है। उससे सवाल किया जाता है कि तुम अकाउंट की स्टूडेंट हो तो तुम अचानक एडवर्टाइजिंग पर काम क्यों करना चाहती हो, जिस पर वो बताती है कि मेरी फैमिली ने मुझे अकाउंट चूज़ करने को कहा। उनका कहना है कि अकाउंट पढ़ने से जॉब जल्दी मिल जाती है, लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटी गई तो मुझे महसूस हुआ कि मुझे एडवर्टाइजिंग ज़्यादा पसंद है और मुझे एडवर्टाइजिंग के बारे में नॉलेज भी है और मैंने पढ़ा भी है। और कॉलेज में मैंने एडवर्टाइजिंग पर एक प्रोजेक्ट भी किया था जिस पर प्रोफेसर ने कहा कि मैं एडवर्टाइजिंग के लायक हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे एक मौका ज़रूर देंगे। जिस पर वो उनसे पूछते हैं क्या तुम हमें दिखाने के लिए कोई प्रूफ
अपनी आईडी लाई हो, कोई सैंपल, जिस पर वो अपने बैग से फ़ाइल निकालती है और उनके आगे रखती है, जिस पर वो कहते हैं कि ये तो स्पोर्ट्स की है। वो कन्फ्यूज़ हो जाती है और जब अपने बैग में उस लड़के की आईडी देखती है तब उसे भी पता चलता है कि उसका बैग जो है वो एक्सचेंज हो गया है और यहाँ पर उसके इंटरव्यू लेने वाले जो लोग बैठे होते हैं वो उसको फ़ाइल थमाते हैं और वो कहते हैं कि हमें लगता है कि तुम सीरियस नहीं हो और हमारा टाइम वेस्ट कर रही हो, और उससे एक्सक्यूज़ करते हैं और वो इंटरव्यू पास नहीं कर पाती, वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम गोहाई को देखते हैं, ये वही लड़का है जो उसकी साइकिल से टकराया था और वो अपने प्रोफेसर से कहता है कि मैं भी एडमिट कार्ड भूल गया हूँ, तो क्या मैं यहाँ एग्ज़ाम दे सकता हूँ। जिस पर प्रोफेसर कहता है कि माफ़ करना, ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पर सब लोग तुम्हें जानते हैं और तुम ये जानते हो कि ये इम्तिहान कितना बड़ा है और इसके लिए फिर भी तुम्हारे एडमिट कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, तुम कैसे भूल सकते हो। और वो कहता है कि प्रोफेसर जान की क्लास लेना हर स्टूडेंट का सपना होता है, मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूँ, 5 मिनट में तुम अपना कार्ड मंगवा सकते हो, नहीं ना। तो वो उससे माजरत करता है और उसको वहाँ से जाने को कहता है और वो भी बहुत ही बुरे मूड के साथ बाहर आ जाता है और अब दोनों का बहुत बड़ा नुकसान हो चुका था। के मोबाइल पर एक कॉल आता है जिस पर उसका दोस्त उसके पूछता है कि मेरा काम हो गया मोमो, क्या तुम्हारा इंटरव्यू हो गया। और वो गुस्से से कहता है मैं मोमो के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन मुझे एग्ज़ाम में नहीं बिठाया गया। और यहाँ दोनों को कॉन्टैक्ट करके वो एक जगह पर मिलते हैं। यहाँ फ़ैन उनके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आता है और फिर तारीफ़ करवाता है। वो बताता है कि ये मोमो है, यानी कि यो, और उसको कहता है कि ये मेरे पुराने स्कूल से मेरी फ्रेंड है और अब नया और पुराना स्कूल दोनों कंबाइन हो गए हैं और हम लोग मिलते रहते हैं। और वो फिर योग के बारे में बताता है कि ये हमारी यूनिवर्सिटी का सबसे लायक स्टूडेंट है और इसके नंबर भी बहुत अच्छे आते हैं और इसकी वजह से ही मैं पास होता था। और फिर यहाँ वो संजीदा सा लड़का वो कहता है कि हम जिस मकसद के लिए यहाँ पर मिले हैं क्यों ना वो कर लें। और वहाँ पर वो बैग एक्सचेंज करते हैं। यो अपना बैग खोल कर देखने लगता है और अपनी चीज़ों को टटोलने लगता है, जिस पर फ़ैन उसको कहता है क्या तुम्हें यकीन नहीं है, क्या हम चोरी करेंगे। जिस पर वो कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर यहाँ पर मो भी अपने बैग में तलाशी लेने लगती है और वो खामोश हो जाती है। वो उससे पूछता है क्या तुम्हारे बैग से कुछ मिसिंग है, जिस पर वो कंफ्यूज होकर कहती है हाँ, लड़कियों की प्राइवेट चीज़। और वहाँ पर वो दोनों ही हैरत से उसकी तरफ देखते हैं। अचानक यो को याद आता है कि उसने वो पैकेट अपने डेस्क के नीचे छुपाया था और वो काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा होता है। और जैसे ही वो अपनी बात को एक्सप्लेन करने लगता है उसको रोक देती है और वो कहती है कि मेरी तरफ से गिफ्ट समझ कर रख लेना, और मुस्कुराती है। लेकिन वो कंफ्यूज होकर कहता है कि मैं उसका क्या करूँगा। तो वो हाथ बढ़ाकर कहती है लाओ फिर मुझे वापस दो। लेकिन वो फिर खामोश रहता है और वो वहाँ से मुस्कुराती हुई कहती है खैर है, कोई बात नहीं, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे ज़रूर कहना। और वहाँ से चली जाती है और यो शर्मिंदगी की वजह से कुछ बोलता नहीं और उसको जाते हुए देखता है। वो काफ़ी ज़्यादा खुश और गुनगुनाती हुई अपने हॉस्टल वापस आती है। उसकी दोस्तें जब उसको देखती हैं कि वो कितनी ज़्यादा खुश है तो उन्हें लगता है कि शायद उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है। और वो उनसे पूछती है तुम्हारी खुशी की वजह ये है क्या, तुम इंटरव्यू पास कर आई हो। जिस पर वो कहती है नहीं। और फिर उसकी दोस्तें पुराने स्कूल वाले उस लड़के यानी फ़ैन का नाम लेकर कहती हैं क्या तुम्हारा प्रपोजल उसने एक्सेप्ट कर लिया है। जिस पर वो कहती है नहीं। और एक दोस्त की नज़र पड़ती है उसकी फटी हुई ड्रेस पर, तो वो पूछती है कि ये क्या हुआ। जिस पर वो बताती है कि आज का दिन ही बुरा था, मैं साइकिल से गिर गई और मैं इंटरव्यू में भी फेल हो गई। ये सब सुनने के बाद उसकी दोस्त उससे पूछती है कि जब तुम आई थी तो इतनी खुश क्यों थी। तो वो बताती है कि इंटरव्यू के बाद एक लड़के से मुलाकात हुई जो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प था, और फिर से मुस्कुराने लगती है। फिर सीन चेंज होता है और हम क्लास का सीन देखते हैं। सारे ही स्टूडेंट यहाँ पर बैठे थे कि अचानक से कंप्यूटर बंद हो जाता है और वो कॉल करती है कि कोई आए और इन कंप्यूटर को ठीक करे। इतने में ही दरवाजे से अंदर आता है यो। वो टीचर जो है वो भाग कर जाती है यो के पास जो वहाँ का सीनियर था और उसको कहती है कि आओ ज़रा यहाँ चेक करो, हमारे कंप्यूटर बंद हो गए हैं। और वहाँ पर उसको चेक करने लगता है। लड़कियाँ बहुत दिलचस्पी दिखाती हैं और वो कहती हैं कि कंप्यूटर क्लास में क्या वाइट कोट पहनकर आना ज़रूरी है। और वो कहती हैं कि ये कितना हैंडसम लग रहा है। वो मुस्कुरा कर उसकी तरफ देखती है और यहाँ उसकी टीचर उसको कहती है कि देखो तुम कोई गड़बड़ ना कर देना, मैंने लोगों को बुलाया है इसको ठीक करने के लिए। लेकिन इतने में ही यो जो है कंप्यूटर स्टार्ट कर देता है और फिर वो मो की तरफ पढ़ता है। मो को लगता है कि शायद वो उसके साथ बैठने वाला है, लेकिन वहाँ उसके डेस्क में उसकी चाबी थी। वो उससे कहता है कि नीचे मेरी की है, मुझे पकड़ाओ। और वहाँ से वो लेकर बाहर चला जाता है और यहाँ से सीन कट होता है। और फिर हम देखते हैं कि यो जो है वो कॉल पर बात करते हुए जाता है लैब में, जहाँ उसका सर पहले से मौजूद होता है। वो उससे हेलो कहता है और फिर वो सर उससे डांट कर पूछता है कि यो तुम कल क्लास में क्यों नहीं बैठे और तुमने इम्तिहान क्यों नहीं दिया। जिस पर वो कहता है कि मैं अपना आईडी कार्ड लेकर जाना भूल गया था। जिस पर कहता है दूसरे कॉलेज के लड़के प्रोफेसर जियान की क्लास लेने के लिए सपना देखते हैं और तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो। जिस पर वो कहता है जो होना था वो हो चुका है और इस पर बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और फिर हम मोमो को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी, जो उसको कह रही थी कि आते हुए कुछ ग्रॉसरी करती आना। और यहाँ पर हम देखते हैं कि फ़ैन उसके सामने आता है और उसको कहता है कि आज हम साथ लंच करेंगे। और उससे काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा होता है क्योंकि उसको इंटरव्यू वाले दिन वो छोड़कर चला गया था और यहाँ वो उसके साथ
लंच करता है और उसको कहता है कि काफ़ी दिन से मैं तुम्हें सही से टाइम भी नहीं दे रहा हूँ और हम साथ लंच नहीं कर रहे, तो आज मैं तुम्हें 3 बार ट्रीट दूंगा। जिस पर वो कुछ रिएक्ट नहीं करती और कहती है ठीक है। और यहाँ उसके मोबाइल पर मैसेज आता है एक और इंटरव्यू के लिए। लब उसको लोकेशन दिखाती है तो वो बताता है कि ये जगह काफ़ी दूर है और मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। जिस पर कहती है कि तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं है और फिर लास्ट में मान भी जाती है। और फिर सीन बदलता है और हम देखते हैं कि मोमो एक मोबाइल की शॉप पर गई है अपनी स्क्रीन को बदलवाने जो टूट गई थी, और वहाँ पे वो यो को देखती है और उसको हाय बोलती है। उसको कहता है कि मुझे स्क्रीन चेंज करवानी है। जिस पर वो लड़की कहती है कि स्क्रीन चेंज करवाने में और नई लगवाने में एक ही जैसे खर्चा आएगा। जिस पर यो कहता है कि तुम अपने औजार दो, मैं खुद चेंज कर लूँगा। और लड़की कहती है कि क्या तुम ये कर सकते हो। जिस पर वो कहता है कि ट्राई करने में क्या हर्ज है, और वो बड़ी ही महारत के साथ अपने मोबाइल की स्क्रीन को चेंज करता है। मोमो भी काफ़ी खुशी और दिलचस्पी से उसकी तरफ देख रही होती है और वो अचानक फिर मोमो की तरफ देखता है और उसको कहता है अपना मोबाइल दो। जिस पर वो हड़बड़ा कर कहती है कि मैं तुम्हें अपना फ़ोन क्यों दूँ। वो कहता है क्या तुम्हें स्क्रीन चेंज नहीं करवानी। जिस पर वो कहती है कि मैं इनसे रिपेयर करवा लूँगी। और वो कहता है तुमने देखा ना मैंने अपने मोबाइल की स्क्रीन चेंज की। जिस पर वो उसको कंग्रेचुलेशन कहती है और वो कहता है रिपेयर पर जितना भी खर्चा आएगा वो मैं करूँगा। जिस पर कहती है कि मैं पेमेंट कर सकती हूँ। और शॉप पर खड़ी लड़की अपना मोबाइल आगे बढ़ाती है और यो को कहती है कि तुम इसकी चेंज कर लो। वो कहता है क्या तुम्हारी भी स्क्रीन टूटी है। जिस पर वो नहीं कहती है और वो मो को कहता है दरअसल मैं तुम्हारे मॉडल की स्क्रीन चेंज करना चाहता हूँ, मैं मोबाइल बनाना चाहता हूँ। और वो उसको कहती है कि तुम यहाँ पर जॉब क्यों नहीं कर लेते। और इतनी ज़्यादा बहस के बाद फाइनली मो अपना मोबाइल उसकी तरफ बढ़ा देती है। और जैसे ही यो मोबाइल की स्क्रीन को खोलने लगता है तो मो उसको कहती है कि देखो तोड़ मत देना। और वो हैरत से उसकी तरफ देखता है लेकिन फिर मो खामोश हो जाती है और वो बड़ी ही महारत से स्क्रीन चेंज करता है और मोबाइल उसकी तरफ बढ़ा देता है। और फिर वो दोनों मोबाइल स्क्रीन की पेमेंट सेंड करके वहाँ से जाने लगता है कि वो शॉप वाली लड़की उसको रोकती है और वो कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतने अच्छे मैकेनिक हो, मैं भी मैकेनिक हूँ, क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है। और अभी उसकी बात पूरी होती कि उसकी बात को काट कर कहता है नहीं और वहाँ से चला जाता है। और वो इतना रूड था कि वो दोनों एक दूसरे की तरफ फिर देखती हैं और मुस्कुराने लगती हैं। और यहाँ सीन कट हो जाता है और फिर हम मो को देखते हैं जो पुराने स्कूल के बाहर अपने दोस्त का इंतज़ार कर रही होती है, यानी कि फ़ैन का। और उसके इंतज़ार में उसकी एक बस छूट गई थी। वो उसको कॉल करती है लेकिन वो उसका फ़ोन नहीं उठाता। वो वहाँ पर अपनी गेम्स में बिज़ी था और उसको मोबाइल का पता ही नहीं था। वो बार बार उसको फ़ोन करती है, फिर लास्ट में उसको मैसेज करती है कि अगर आखिरी बस छूट गई तो मैं इंटरव्यू के टाइम पर नहीं पहुँच सकती और मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। ये मैसेज करके वो दुखी दिल के साथ वहाँ से उठती है और फिर बस में बैठकर वहाँ से चली जाती है। और दोबारा से अपना मोबाइल चेक करती है तो देखती है कि उसने मैसेज भी नहीं देखा था। और फिर वो अपनी मंजिल पर पहुँचती है और मोबाइल को देखकर सोच रही होती है कि अचानक ही उसके पास से एक बाइक गुजरता है जो उसके बैग को छीनने की कोशिश करता है और वो ज़बरदस्ती उससे बैग छीन लेते हैं और उसको वहीं पर नीचे गिरा कर चले जाते हैं। उसको बहुत बुरी तरह चोट आई थी और अब उसका बैग भी उसके पास नहीं था। और वो कॉल करती है इंटरव्यू वालों को, उनको कहती है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है, क्या मैं बाद में इंटरव्यू दे सकती हूँ। जिस पर वो उसको कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम दोबारा तुमसे कॉन्टैक्ट करेंगे। और फिर वो दोबारा फ़ैन को कॉल करती है और अभी कुछ कहती कि वो कहता है कि मैं फ़ैन नहीं, मैं यो हूँ। और उससे पूछती है कि फ़ैन कहाँ है। जिस पर यो कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है। और वो उसको कहती है कि तुम उसको मेरा पैगाम पहुँचा दो, मुझे मदद की ज़रूरत है, मेरा बैग चोरी हो गया है और मुझे चोट भी आई है और मैं पुराने स्कूल के पास हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं और मेरा फ़ोन भी बंद होने वाला है। और अभी वो कुछ और कहती कि उसका फ़ोन बंद हो जाता है। यो ये सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और अपने दोस्तों से कहता है कि मैं कैंटीन नहीं आ सकूँगा। वो अपने दोस्तों के साथ बनाया हुआ प्रोग्राम कैंसिल कर देता है। फ़ैन तो उसको कहीं भी आसपास नज़र नहीं आ रहा था। वो उसका मोबाइल वहीं पर रखता है और ख़ुद मोमो के पास पहुँच जाता है। वो उसको देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और वो उसकी चोट को देखकर परेशान होता है और वो कहता है कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा चोट आई है। जिस पर वो कहती है कि ये कुछ ज़्यादा नहीं है और फ़ैन के बारे में पूछती है लेकिन वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और वो कहता है कि इस एरिया में टैक्सी नहीं आती तो मैं यहाँ टैक्सी लेकर आया हूँ और चलो मेरे साथ हॉस्पिटल। लेकिन वो हॉस्पिटल जाने से इनकार करती है। वो उसकी तरफ टिश्यू बढ़ाता है और कहता है कि अपने ज़ख्म को साफ़ करो। जिसको साफ़ करते हुए उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द होती है और वो कहता है कि तुम्हें फ़ौरी से इलाज की ज़रूरत है, लेकिन वो इनकार कर देती है। और वो संजीदा से लहजे में कहता है कि इससे इन्फेक्शन फैल जाएगा और ये इतना ज़्यादा हो जाएगा कि तुम्हारा हाथ भी काटना पड़ेगा। और ये बात सुनकर वो इतनी ज़्यादा परेशान होती है कि सामने ड्राइवर को कहती है कि गाड़ी थोड़ी तेज़ चलाएं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो हॉस्पिटल पहुंचा है। यो उससे पूछता है उसके आईडी कार्ड के बारे में, जिस पर वो बताती है कि वो बैग में था और वो चोरी हो गया। और फिर यो जाता है और वहाँ से व्हील चेयर ले आता है और वो देखकर काफ़ी ज़्यादा नर्वस होती है। वो कहती है इसकी क्या ज़रूरत थी और वो उठकर वहाँ से भागने लगती है एक पाँव के साथ, कभी इधर कभी उधर। वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी। यो कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। जिस पर वो कहती है कि मैं इस व्हील चेयर पर तो बिल्कुल नहीं बैठने वाली। और वो कहता है कि तुम्हारी कंडीशन बुरी है, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे पाँव पर भी चोट आई है और अगर इसका सही से इलाज ना हुआ। तो वो उसकी बात को काटती है और कहती है ठीक ठीक है ठीक है, और वहाँ पर वो बैठ जाती है। और यहाँ उसको व्हील चेयर पर बिठा कर वो अंदर लेकर आते हैं डॉक्टर के पास और वो डॉक्टर को बताती है कि मेरे पाँव पे चोट आई है। जिस पर वो कहता है कि तुमने एक्सरे करवाया है। वो कहती है
चोट इतनी ज़्यादा नहीं है, बस खरोच है। तो वो कहता है फिर व्हील चेयर पर लाने की क्या ज़रूरत थी। वो काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा होती है, लेकिन डॉक्टर मुस्कुराने लगता है और वो कहता है ठीक है, ये भी प्यार जताने का एक तरीका है। और वहाँ उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे ज़ख्म साफ़ कर दिए हैं और अब तुम्हें अपनी डाइट का ख्याल रखना होगा और मेडिसिन टाइम पे लेनी होगी। और वो चेयर से उठने लगती है, लेकिन वो डॉक्टर उसको कहता है कि ये सारा कुछ हमने मरीज़ों की सहूलत के लिए रखा है और अगर वो तुम्हारी इतनी केयर करता है तो तुम इस पर बैठ सकती हो, ये प्यार जताने का एक तरीका है। और वो उसको आँख मारता है। वो काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा होती है और दोबारा से व्हील चेयर पर बैठ जाती है और वो यो को कहती है कि चलो जल्दी से यहाँ से चलो, और मुँह छुपाकर वहाँ से निकलती है कि कोई और उसको ना देख ले और उसका मज़ाक उड़ाए। और जैसे ही वो बाहर निकलती है तो वो देखती है कि फ़ैन जो है सामने से भागता हुआ आया है और उसको कहता है कि तुम्हें ये क्या हुआ है और ये चोट कैसे लगी है। और फिर वो उठकर यो को कहता है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया तुम्हारी हेल्प का। और फिर वो कहता है कि मैं अब खुद इसको देख लूँगा और व्हील चेयर लेकर उसको वहाँ से ले जाने लगता है, जिस पर वो बताती है कि अभी हमें मेडिसिन लेनी है। और वो रुककर यो के पास जाता है और उससे वो स्लिप लेता है जिस पर डॉक्टर ने दवाइयाँ लिखी थी। और फिर वो मेडिकल स्टोर की तरफ भाग जाता है और मौ को वहीं पर छोड़ जाता है। वो व्हील चेयर को चलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उससे हैंडल नहीं होती तो वहीं पर छोड़ देती है और रुक जाती है। और यो ये सब देख रहा था कि दोबारा उसके पास आता है और उसको कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, और उसको वहाँ से लेकर जाने लगता है। और फिर सामने फ़ैन मेडिकल स्टोर के बारे में पूछ रहा होता है लोगों से और वो भागकर उस तरफ जाता है। मोमो उसकी तरफ देखती है और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो सोचती है क्या वाकई ही इसको मेरी इतनी फ़िक्र है। और यहाँ वो सर नीचे करके रोने लगती है। जब सामने बड़े पेज पर उसके आंसू गिरते हैं तो फ़ैन टिश्यू फेंकता है और कहता है कि साफ़ कर लो। और वो कंफ्यूज होकर उसको कहती है कि मैं रो नहीं रही हूँ। तो फ़ैन कहता है अच्छा चलो ठीक है, तुम अपना पसीना साफ़ कर लो। क्या होगा इनकी लव स्टोरी का, क्या वाकई ही यो मोमो को पसंद करने लगा है और मोमो क्या वाकई फ़ैन के बारे में जो सोचती है फ़ैन भी उसके बारे में वही सोचता है। ये जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि